हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गांधीयन एरा टॉपिक के अंडर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जो हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था इन द ईयर 1945। फ्रेंड्स, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक है ये स्लाइटली को रिलेटेड है हमारे उस टॉपिक से, द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कंप्लीट एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये MPPCS 1995 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन द ईयर 1940। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक स्पेशल टाइम पीरियड भी दिया है। आपको इस टाइम पीरियड के बीच में बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के वो कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द BPPCS एग्जाम 1992, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। Next question, Muhammad Ali Jinnah appealed Indian Muslims to celebrate Day of Deliverance from Congress on which day? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन RAS के एग्ज़ाम में पूछा गया था एंड उसमें आपको सिर्फ ईयर बताना था, बट हेयर आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द डेट ऑल्सो, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम्स का वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको स्पेशल डेट भी याद रहनी चाहिए कि दैट इज़ 22 दिसंबर 1939, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपील किया था इंडियन मुस्लिम्स को टू सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम कांग्रेस। फ्रेंड्स, डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम कांग्रेस का मतलब कांग्रेस से मुक्ति। सो दिस वाज अपील बाय मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ये मुस्लिम लीग है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट बनती है क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन दैट मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1906। Next question, who among the following used the term Pakistan for the first time? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। तो फ्रेंड्स, चौधरी रहमत अली, इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ किया था, दैट वाज पाकिस्तान, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द RAS एग्जाम ऑफ 1996। फ्रेंड्स, ऑल्दो हमें आज़ादी मिल गई थी ऑन 15th of August 1947, बट फ्रेंड्स, जो हमें आज़ादी मिली दैट वाज बिकॉज ऑफ अ पेनफुल पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। फाइनली हमारी कंट्री डिवाइड हो गई इन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट वाज सच अ हार्ड ब्रेकिंग पार्टीशन for all of us. Next question, who officially demanded for a separate homeland for Muslims of India? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलामा मोहम्मद इकबाल। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद इकबाल जी ने for the first time he demanded for a homeland for Muslims of India, a separate homeland for the Muslims of India। तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद इकबाल। फ्रेंड्स, ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, दैट वाज अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, एंड जो ये वाला क्वेश्चन है ये उत्तराखंड PCS एग्जाम 2006 में पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके एक्चुअल वर्ड्स थे अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया, यानी कि एक मुस्लिम का के लिए इंडिया और इंडिया के अंदर से ही, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सो दीज वर हिज एक्चुअल वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश द पैम्पलेट नाउ और नेवर।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली जी ने ये पब्लिश किया था ये वाला पैम्पलेट, जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। The pamphlet was written and published by चौधरी रहमत अली on 28 जनवरी 1933। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। इसके अलावा द टाइटल वॉज, तो फ्रेंड्स एक्चुअल टाइटल था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, तो इसका मतलब ये है, वो सिंपल से बोलना चाहते थे कि हम मुस्लिम्स क्या हम जिएंगे या क्या हम जिएंगे या हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके एक्चुअल वर्ड्स ये थे कि क्या हम जिएंगे या हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज वर हिज एक्चुअल वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ द पैम्पलेट नाउ और नेवर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान डिक्लेरेशन। दिस वाज द अनदर नेम ऑफ दिस पैम्पलेट। क्वेश्चन, पीरपुर कमिटी वाज फॉर्म्ड इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीरपुर कमेटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि ये एक ऐसी कमेटी थी जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था एक प्रिपेयर करना एक डिटेल रिपोर्ट को रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज़ ऑफ कांग्रेस ऑन मुस्लिम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दैट वाज डोमिनेटेड बाय हाई क्लास हिंदूज। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा माना जा रहा था कि दे हैव अप्लाइड सम काइंड ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन द मुस्लिम्स। तो फ्रेंड्स, ये पीरपुर कमेटी बनाई थी जिसके अंडर ये पता करना था कि क्या एट्रोसिटीज सच में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम्स पर लगाई जा रही थी। दैट वाज टू प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट अबाउट इट। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज पास्ड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। तो देखिए फ्रेंड्स, 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन पास हुआ था, जिसके अंडर क्या था कि जो मेन पर्सपेक्टिव था इस लाहौर रिजोल्यूशन का, दैट वाज फॉर द सेपरेट स्टेट दैट इज़ पाकिस्तान। तो सिंपल से वो इंडिया से एक सेपरेट स्टेट चाहते थे फॉर मुस्लिम्स। तो ये लाहौर रिजोल्यूशन के अंडर था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, लाहौर प्लेस को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही पास्ड द लाहौर रिजोल्यूशन इन द ईयर 1929। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर रिजोल्यूशन को पास किया था। फ्रेंड्स, जिसके अंडर जो पूर्ण स्वराज था उसको डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात हुई थी। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग है उसने जानबूझकर मतलब अपना पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए कि दे ऑल्सो वांट पूर्ण स्वराज फॉर मुस्लिम्स, तो ये दिखाने के लिए उन्होंने मेनली लाहौर प्लेस को चूज़ किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नेशन थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने टू नेशन थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द सेपरेट स्टेट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट मूवमेंट था पाकिस्तान के लिए उसको लेड किया था। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 38th बीपीएससी एग्ज़ाम 1992 में भी पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following called Muhammad Ali Jinnah as the messenger of Hindu-Muslim unity? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना को मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 एंड यूपीपीसीएस 2000 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दीज वर्ड्स। तो देखिए ये वर्ड्स क्या हैं, नेहरू इज़ अ पेट्रॉइट वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल जी के ये वर्ड्स थे कि जो नेहरू हैं वो हैं एक पैट्रियट एंड जो जिन्ना है वो हैं एक पॉलिटिशियन। Next question, in which year the resolution demanding the establishment of Pakistan was passed by the Muslim League?
करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1940। तो देखिए मार्च 1940 फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो लाहौर रिजोल्यूशन, सो आपको याद रखना है। तो ये वही रिजोल्यूशन है जिसमें क्या हुआ था कि डिमांड किया था अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया इन अनदर फॉर्म, एंड एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आया है इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझना है, यानी कि आपको क्रोनोलॉजी समझनी है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1940, एंड इट वाज आस्क्ड इन द 42nd BPSC एग्जाम ऑफ 1997। Next question: Who proposed the creation of Pakistan in the session of Muslim League in the year 1940? करेक्ट आंसर हो जाएगा खालिक जुम्मा। सो खालिक जुम्मा ये वह पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया था अबाउट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द लाहौर सेशन। फ्रेंड्स, ये लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु प्रिपेयर्ड द आउटलाइन ऑफ द पाकिस्तान रिजोल्यूशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर हयात खान। तो इन्होंने प्रिपेयर की थी रूपरेखा यानी कि आउटलाइन ऑफ द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द झारखंड PCS एग्जाम ऑफ 2016। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग प्रपोज द डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने प्रपोज किया था अबाउट द डिमांड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द उत्तराखंड PCS एग्जाम ऑफ 2010। बहुत रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चांसेस हैं इसके और पूछे जाने की, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: What was the date when Muslim League celebrated Pakistan Day? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान डे। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रामगढ़ सेशन ऑफ 1940? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रामगढ़ सेशन ऑफ 1940। फ्रेंड्स, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको ये भी याद रखना है। एंड इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो 11 नवंबर को होती है, एंड इस दिन हम नेशनल एजुकेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जो ये रामगढ़ जगह है इट इज़ लोकेटेड समवेयर अराउंड झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन: द इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो रामगढ़ सेशन हुआ था उसके अंडर ये इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात हुई थी। फ्रेंड्स, उससे पहले एक वार्धा का सेशन हुआ था जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम ब्रिटिशर्स को इस टाइम पर परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज दे वर ऑलरेडी इंगेज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फ्रेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंगेज्ड थे। तो इंडियंस ने डिसाइड किया, यानी कि महात्मा गांधी जी की रिकमेंडेशन पे ये डिसाइड हुआ कि अभी इस टाइम पर हम लोग ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वो वॉर लड़ रहे हैं। कुछ टाइम आने के बाद हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर फोर्स डालेंगे और इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा तो वार्धा सेशन के अंदर था, बट देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह की मांग, यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज अ काइंड ऑफ सत्याग्रह जो इसके बारे में डिस्कशन हुआ था इन द रामगढ़ सेशन। तो ये आपको याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, देखिए महात्मा गांधी जी के जितने भी सेशंस होते थे वो कैसे होते थे, ज़्यादातर वो मास एजिटेशन वाले होते थे, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर उस मूवमेंट को चलाते थे। बट इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंडर सम ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे एक कम्युनिटी से 10-12 लोग या सिंपल एक इंडिविजुअल भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो दिस वॉज मेनली द इंडिविजुअल सत्याग्रह विच वॉज स्टार्टेड इन द 1940। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज टू बी डन बाय इंडिविजुअल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था या तो उन्हें इंडिविजुअल के द्वारा करना था
या उनकी लोकेलिटी के द्वारा करना था, यानी कि एक सिंपल सी एक कम्युनिटी और लोकेलिटी इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च कर सकती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू शो नेशनलिस्ट पेशेंस वॉज नॉट अ वीकनेस ऑफ इंडियंस। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने इस टाइम पर एक बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट को लॉन्च करने से मना कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पर हम ब्रिटिशर्स को दिखाना चाहते थे कि हम लोग शांत बैठे थे, तो इसलिए नहीं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फॉर आर इंडिपेंडेंस। हम इसलिए शांत बैठे थे क्योंकि हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को समझते थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनलिस्ट पेशेंस का, जो नेशनलिस्ट का पेशेंस था, दैट वाज नॉट अ कमजोरी और वीकनेस ऑफ इंडियंस, टू एक्सप्रेस पीपल्स नोशन दैट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? बहुत सारे इंडियंस ने अपनी जान गंवाई थी। ऑल्दो हमने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन हम कॉलोनी थे ऑफ ब्रिटेन, तो उसके वजह से हमारे सोल्जर्स को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था, यानी कि फोर्सफुली उनको आर्मी में भर्ती कर दिया जाता था ताकि वो वॉर लड़ सके फॉर ब्रिटिशर्स। तो देखिए, ये आपको याद रखना है। तो इस बार जो इंडियंस थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि इस बार हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज चूजन बाय गांधी एज द फर्स्ट सत्याग्रही फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी ने जिनको फर्स्ट सत्याग्रही की तरह चुना था इन इंडिविजुअल सत्याग्रह, हमें उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे वॉज दैट मैन। तो देखिए फ्रेंड्स, कि यूपीपीसीएस एग्जाम 1995 में भी पूछा गया था। फ्रेंड्स, विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट रैमोन मैग्सेसे अवार्ड फ्रॉम एशिया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट और इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इस मूवमेंट का दूसरा नाम था इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। सो ही वॉज द चीफ सत्याग्रही, यानी कि चीफ सत्याग्रही, मेन सत्याग्रही थे ये इंडिविजुअल सत्याग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज चूजन एज द सेकेंड सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल, फ्रेंड्स यहाँ पे होगा सत्याग्रही, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विच वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने जिनको सेकंड नंबर पे चुना था एज एन इंडिविजुअल फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड द वर्ड सर्वोदय फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए फ्रेंड्स, सर्वोदय का मतलब होता है द इकोनॉमिक एंड द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल पीपल। तो ये वर्ड फर्स्ट टाइम इन ऑप्शंस में से किसने यूज़ किया था, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने इस वर्ड को फर्स्ट टाइम पर यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। तो देखिए फ्रेंड्स, 1940 में ये क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। फ्रेंड्स, इसके अंडर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडियंस का कॉपरेशन हासिल करना था फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इंडियंस बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे फॉर विथ ब्रिटिशर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स ने कहा हमसे कि अगर हम उनके साथ कॉपरेट करते हैं इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो हमें आज़ादी दे देंगे, दे विल प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू अस बट एज अ डोमिनियन स्टेटस। देखिए फ्रेंड्स, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो कंट्री की इंटरनल अफेयर्स हैं उनको तो गवर्नमेंट हैंडल करेगी, लेकिन जो मेन पावर होगी, एक्सट्रीम पावर होगी, वो किसी दूसरी कंट्री के पास होगी। हमारी कंट्री के केस में ब्रिटेन के पास होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए क्रिप्स मिशन को इंडियंस ने अबॉलिश कर दिया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्रिप्स मिशन आया 8 अगस्त 1940 को। ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द गवर्नमेंट मेड एन अनाउंसमेंट विच केम टू बी नोन एज अगस्त ऑफर। सो इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अगस्त ऑफर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। Next question, who among the following was the Prime Minister who sent the Cripps mission to India? करेक्ट आंसर हो जाएगा
विंस्टन चर्चिल। तो देखिए फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल जो 1940 के टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो क्रिप्स मिशन आया था ये 1940 में आया था। एंड इस टाइम पर ये कौन प्राइम मिनिस्टर थे? ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल। तो इन्होंने ही क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ क्रिप्स मिशन विच वॉज सेंट टू इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो देखिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ही वॉज द हेड ऑफ क्रिप्स मिशन टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in whose view the Cripps offer was a post-dated check to be a broken bank? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी मानते थे कि जो क्रिप्स ऑफर है दैट वाज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक टू अ ब्रोकन बैंक। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी हमें पहले से तो पता नहीं था कि ब्रिटेन ही जीतेगा इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फ्रेंड्स, अगर वो हमें वादा कर रहे थे कि वो हमें उनकी वॉर ख़त्म होने के बाद वो हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो ये तो कोई मतलब बनता ही नहीं था, क्योंकि चांसेस ये भी तो थे कि ब्रिटेन हार जाता और हम किसी दूसरी कंट्री यानी कि जर्मनी के अंडर आ जाते। सो दैट वाज काइंड ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। उसकी कोई गारंटी ही नहीं थी कि क्या पता कि हम लोग जर्मनी के अंदर आ जाते अगर ब्रिटेन हार जाता। तो इसलिए उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जब ब्रिटेन खुद ही सिक्योर्ड नहीं था, इंश्योर्ड नहीं था कि वो जीतेगा। सो हाउ इट कैन गिव सच एन ऑफर टू अस? सो दिस वॉज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी। Question, who among the following called Gandhi's movement as a political ransom? फ्रेंड्स, पॉलिटिकल रैंसम का मतलब होता है राजनीतिक फिरौती। सो लॉर्ड लिनलिथगो कॉल्ड गांधी जीज मूवमेंट्स एज अ पॉलिटिकल रैंसम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड अगस्त ऑफर एज डेड एज अ डोर नेल? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए फ्रेंड्स, जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं ये मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं एंड इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो आपको याद रखना है कि अगस्त ऑफर को एज डेड एज अ डोर नेल जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर क्रिप्स मिशन वॉज फाइनली फेल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। तो 1942 में क्रिप्स मिशन वॉज फाइनली फेल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो भी क्वेश्चंस आज डिस्कस किए इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन 1940? करेक्ट आंसर विल बी विंस्टन चर्चिल। Next question, Muhammad Ali Jinnah appealed Indian Muslims to celebrate the day of deliverance from Congress on which day? Correct answer हो जाएगा 22 December 1939. Next question, the Muslim League was founded in which year? Correct answer will be 1906. Next question, who among the following used the term Pakistan for the first time? Correct answer हो जाएगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफिशियली डिमांडेड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड द पैम्पलेट नाउ और नेवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the another name of the pamphlet now or never? Correct answer will be Pakistan Declaration. Next question, Pirpur Committee was formed in? Correct answer will be 1938. Next question, the Lahore Resolution of Muslim League was passed in which year? Correct answer हो जाएगा in the year 1940. Next question, the two nation theory was put forward by? Correct answer हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। Next question, who led the separate state movement of Pakistan? Correct answer हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। Next question, who among the following called Muhammad Ali Jinnah as the messenger of the Hindu-Muslim unity? Correct answer हो जाएगा सरोजनी नायडू। Next question, who among the following said these words? Nehru is a patriot
while Jinnah is a politician? Correct answer है Muhammad Iqbal. Next question. In which year the resolution demanding establishment of Pakistan was passed by the Muslim League? Correct answer हो जाएगा March 1940. Next question. Who proposed the creation of Pakistan in the session of Muslim League in the year 1940? Correct answer will be Khalik Zumma. Next question. Who prepared the outline of the Pakistan resolution? Correct answer will be B. Sikandar Hayat Khan. Next question. In which session did the Muslim League propose the demand for the partition of India? Correct answer हो जाएगा Lahore session. Next question. What was the date when Muslim League celebrated Pakistan Day? Correct answer हो जाएगा 23 March 1943. Next question. Who was the president of Ramgarh session of 1914? Correct answer है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. Next question. The individual satyagraha was launched in which year? Correct answer will be 1940. Next question. Who was chosen by Gandhi ji as the first satyagrahi for the individual satyagraha movement? Correct answer है Vinoba Bhave. Next question. Who was the chief satyagrahi of individual satyagraha movement or individual civil disobedience movement? Correct answer है Vinoba Bhave. Next question. Who was chosen as the second satyagrahi in the individual satyagraha launched by Mahatma Gandhi? तो correct answer हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू. Next question. Who used the term Sarvodaya for the first time? Correct answer है महात्मा गांधी. Next question. In which year did Cripps mission come to India? Correct answer है 1940. Next question. Who among the following prime ministers sent the Cripps mission to India? Correct answer हो जाएगा Winston Churchill. Next question. Who was the head of the Cripps mission to India? Correct answer हो जाएगा Sir Stafford Cripps. Next question. In whose view the Cripps offer was a post-dated check to a broken bank? Correct answer हो जाएगा महात्मा गांधी. Next question. Who among the following called Gandhi's movements as a political ransom? Correct answer will be Lord Linlithgow. Next question. Who called August offer as dead as a doornail? Correct answer will be Jawaharlal Nehru. Next question. In which year Cripps mission was finally failed? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेरीज होंगी सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.